अगर खेतों तक पानी न, अगर शहरों में पीने के पानी की, तो इसका असर ज़राअत तक है। क्या पाकिस्तान वाकई, अगर आने वाले बरसों में दरियाओं का बहाव। अगर आप खबरों के पीछे छुपी हकीकत को जानना चाहते हैं तो SMK टीवी न्यूज़ को फौरन सब्सक्राइब कीजिए। क्या पाकिस्तान वाकई पानी के एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है? जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आने वाले बरसों में दरियाओं का बहाव नुमाया तौर पर कम हो जाए, अगर खेतों तक पानी ना पहुंचे, अगर शहरों में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो जाए, तो इसका असर सिर्फ ज़राअत तक महदूद नहीं रहेगा। ये मईशत, सनत, खुराक, तवानाई और करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पानी की दस्तयाबी पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए एक सवाल बार बार उठाया जाता है, क्या पाकिस्तान के पानी का मुस्तकबिल महफूज है? क्या दरियाओं, डैमों और आबी वसाइल के बारे में हमारे फैसले आने वाली नस्लों की तकदीर तय करेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या हम इस मसले को वक्त पर समझ रहे हैं या फिर उस वक्त जागेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी? पानी क्यों अहम है? पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता। गंदम, चावल, कपास और गन्ने जैसी अहम फसलें दरिया सिंध और उसके माविन दरिया सिर्फ पानी की गुज़रगाहें नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़राई शहरक समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क की खुराक, तवानाई, माशी इस्तेहकाम का गहरा ताल्लुक इसके आबी वसाइल से होता है। इसलिए पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि कौमी सलामती का मसला भी बन सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पानी की किल्लत, मौसमियाती तब्दीली, आबादी में इजाफा और बढ़ती हुई जरूरियात ने आबी वसाइल को पहले से कहीं ज्यादा अहम बना दिया है। पाकिस्तान भी इन्हीं चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सवाल ये नहीं कि पानी अहम है या नहीं, सवाल ये है कि आने वाले बरसों में इसकी हिफाजत कैसे की जाए। तारीख कहाँ से शुरू होती है? 1947 में बरसगीर की तकसीम के बाद सिर्फ जमीनें ही तकसीम नहीं हुई बल्कि दरिया भी दो नई रियासतों के दरमियान तकसीम हो गई। ये एक पेचीदा मसला था क्योंकि दरियाओं का मंबा एक जगह था जबकि उसका इस्तेमाल दूसरी जगह हो रहा था। वक्त गुजरने के साथ पानी के इंतजाम और तकसीम के हवाले से इख्तलाफात सामने आने लगे। दरिया, कश्मीर और पानी की सियासत। अगर पाकिस्तान के आबी निजाम का नक्शा देखा जाए तो एक हकीकत फौरन सामने आती है। पाकिस्तान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा दरिया सिंध और उसके माविन दरियाओं से वाबस्ता है। ये दरिया शुमाल के पहाड़ी इलाकों से निकलते हैं और हजारों किलोमीटर सफर तय करते हुए पाकिस्तान के ज़राई मैदानों तक पहुंचते हैं। इसी जोग्राफियाई हकीकत की वजह से कश्मीर का खित्ता सिर्फ एक सियासी या तारीखी तनाज़ा नहीं बल्कि आबी वसाइल के तनाजुर में भी अहमियत रखता है। बास पाकिस्तानी तजज़ियाकारों का मौक़िफ़ है कि कश्मीर की जोग्राफियाई अहमियत मुस्तक़बिल के आबी तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी हुई है। दूसरी जानिब भारतीय माहिरीन इस मसले को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। यही वजह है कि कश्मीर और पानी की बहस अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आने वाले बरसों में सिर्फ सियासी इख्तलाफात ही मसला होंगे या फिर मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती हुई तलब इस मसले को मजीद पेचीदा बना देंगे? माहिरीन खबरदार करते हैं कि जनूबी एशिया आने वाले दहाइयों में पानी के दबाव का सामना करने वाले अहम खित्तों में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मसला सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, इसके असरात खुराक, तवानाई, सनत और इलाकाई इस्तेहकाम तक पहुंच सकते हैं। और यही वो मुकाम है जहां पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं रहता बल्कि एक स्ट्रेटेजिक असासा बन जाता है। क्या खतरा वाकई मौजूद है? आइए एक लम्हे के लिए सियासत से हटकर आदत शुमार की दुनिया में चलते। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पानी का बहरान सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये एक आलमी चैलेंज बन चुका है। आबादी बढ़ रही है, पानी की तरफ बढ़ रही है, मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स, बारिशों और दरियाई बहाव के अंदाज को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान भी इन असरात से महफूज नहीं। अगर पानी की दस्तयाबी कम होती है तो सबसे पहला असर ज़राअत पर पड़ सकता है। ज़राअत मुतासिर हो तो खुराक मुतासिर होती है, खुराक मुतासिर हो तो मईशत मुतासिर होती है और जब मईशत मुतासिर हो तो इसके असरात पूरे माशरे तक पहुँचते हैं। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन मुस्तकबिल के पानी के बहरान को सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं बल्कि इक्तिसादी और कौमी सलामती का मसला भी करार देते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, हर खदशा लाजमन हकीकत नहीं बनता। खतरात का मतलब ये नहीं कि तबाही यकीनी है बल्कि खतरात का मतलब ये है कि बर वक्त मंसूबा बंदी की जाए। वो कौमें कामयाब होती हैं जो बहरान आने का इंतजार नहीं करती बल्कि बहरान आने से पहले तैयारी करती है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुका है? असल जंग किस चीज की है? जब पानी के मसले पर बहस होती है तो अक्सर लोगों के जहन में सिर्फ एक सवाल आता है, दूसरा मुल्क क्या कर रहा, यानी कि इंडिया। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इससे भी अहम सवाल ये है, हम खुद क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में पानी की ज़िया
पुराने आबपाशी निज़ाम, ज़ख़ीरा करने की महदूद सलाहियत और गैर मौसर इंतज़ाम को अक्सर एक बड़ा चैलेंज करार दिया जाता है। अगर लाखों एकड़ ज़मीन तक पहुँचने वाला पानी रास्ते में ज़ाया हो जाए, अगर बारिश का पानी महफूज ना किया जाए, अगर जदीद ज़राअत इख्तियार ना की जाए, तो मसला सिर्फ बैरूनी नहीं रहता, दाखिली कमजोरियां भी बहरान को बढ़ा देती हैं। इसीलिए कई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि पानी के मसले का हल सिर्फ सिफारतकारी में नहीं, बल्कि बेहतर गवर्नेंस, जदीद टेक्नोलॉजी, मौसर मंसूबाबंदी और कौमी नज़्म व ज़ब्त में भी मौजूद है। मुख्तसरन, दरिया अहम है, मुआहदे अहम है, सिफारतकारी अहम है, लेकिन बेहतरीन दिफा एक मजबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम भी होता है। रास्ता क्या है? अगर पानी का मसला वाकई अहम है तो फिर सवाल ये बनता है कि हल क्या है? क्या सिर्फ शिकायत काफ़ी है? क्या सिर्फ खदशात काफ़ी हैं? या फिर एक ऐसी हिकमत अमली की ज़रूरत है जो आने वाली नस्लों को ज़्यादा महफूज मुस्तकबिल दे सके? माहिरीन उमूमन चंद बुनियादी शोबों पर जोर देते हैं। पहला शोबा, पानी का बेहतर इंतजाम। दुनिया के कई ममालिक ने महदूद आबी वसाइल के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी, मौसर मनसूबाबंदी और दानिशमंदाना पॉलिसियों के जरिए अपनी ज़रूरियात पूरी की हैं। दूसरा शोबा, ज़ख़ीरा करने की सलाहियत। बारिशों, सैलाबी पानी और मौसमी बहाव को महफूज बनाने के लिए मौसर आबी मंसूबे किसी भी मुल्क की तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा होते हैं। तीसरा शोबा, ज़राअत की जदीद कारी। क्योंकि पानी का बड़ा हिस्सा ज़राई शोबे में इस्तेमाल होता है, इसलिए जदीद आबपाशी निज़ाम और पानी बचाने वाली तकनीकें मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। चौथा शोबा, तालीम और आगाही। क्योंकि कौमी वसाइल की हिफाजत सिर्फ हुकूमत नहीं करती, बाशऊर कौमें भी करती हैं। और पांचवा शोबा, मौसर गवर्नेंस। तारीख गवाह है कि कुदरती वसाइल सिर्फ उन कौमों को फायदा देते हैं जो उन्हें ईमानदारी, मंसूबाबंदी, दूरअंदेशी के साथ इस्तेमाल करना जानती हैं। पानी का मसला सिर्फ दरियाओं का मसला नहीं, ये नज़्म व ज़ब्त, मंसूबाबंदी और कौमी तरजीहात का मसला भी है। पाकिस्तान के मौक़े। अक्सर जब बहरानों की बात होती है तो सिर्फ खतरात पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन हर चैलेंज के अंदर मौक़े भी छुपे होते हैं। पाकिस्तान को कुदरत ने कई ऐसी खुसूसियात अता की हैं जो इस खित्ते के अहम ममालिक में शामिल करती हैं। ज़रख़ीज़ ज़मीनें, नौजवान आबादी, कुदरती वसाइल, वसी ज़रई सलाहियत और एक ऐसी जोग्राफियाई पोजीशन जो एशिया, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकती है। सवाल वसाइल की कमी का नहीं, सवाल वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल का है। अगर बेहतर मंसूबाबंदी, जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी, शफाफियत और कौमी मफाद को तरजीह दी जाए तो वही चैलेंज जो आज खतरा महसूस होता है कल तरक्की का जरिया भी बन सकता है। तारीख में कई कौमें ऐसी गुजरी हैं जिनके पास वसाइल कम थे लेकिन विजन मजबूत था, और कई कौमें ऐसी भी थी जिनके पास वसाइल बेशुमार थे मगर मंसूबाबंदी ना होने के बायस वो अपनी सलाहियतों से फायदा ना उठा सके। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज किए जाने वाले फैसलों से जुड़ा हुआ है और यही फैसले आने वाली नस्लों की जिंदगियों पर असरअंदाज होंगे। पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं, ये एक जिंदगी है, ये खुराक है, ये मईशत है, ये तरक्की है। और यही वजह है कि पानी के बारे में किए जाने वाले फैसले किसी भी कौम के मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर सकते हैं। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हकीकी हैं, लेकिन इम्कानात भी हकीकी हैं। सवाल ये नहीं कि मुश्किलात मौजूद हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम इन मुश्किलात का जवाब किस तरह देते हैं। क्या हम इंतजार करेंगे कि बहरान हमारे दरवाजे तक पहुंच जाए, या फिर आज ही से तैयारी शुरू करेंगे? तारीख हमेशा उन कौमों को याद रखती है जो वक्त से पहले खतरात को पहचान लेती हैं, जो जज्बात से ज्यादा हिकमत अमली को तरजीह देती हैं, जो इख्तिलाफात से ज्यादा तामीर पर यकीन रखती हैं और जो आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल छोड़ने का अज़म रखती हैं। शायद यही वो लम्हा है जब पाकिस्तान को अपने पानी, अपने वसाइल और अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि आने वाली नस्लें हमसे ये जरूर पूछेंगी कि जब वक्त था तब हमने क्या किया था। दुनिया ने पानी के बहरान से कैसे निपटा? जब पानी के मसले की बात होती है तो अक्सर ये तासुर पैदा होता है कि इसका कोई हल मौजूद नहीं। तारीख हमें कुछ और बताती है। कई ममालिक ने शदीद आबी किल्लत के बावजूद कामयाबियां हासिल की। मिसाल के तौर पर इजराइल, जहाँ कुदरती आबी वसाइल महदूद हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, रिसाइकलिंग और मौसर मंसूबाबंदी के जरिए इसने ज़राई शोबे को मजबूत बनाया। इसी तरह सिंगापुर ने बारिश के पानी के जरिए वाटर रिसाइकलिंग और तवील मुद्दती मंसूबाबंदी के जरिए अपनी जरूरियात पूरी करने की कोशिश की। इन मिसालों का मकसद मवाजना करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि मसाइल सिर्फ शिकायत से हल नहीं होते, वो विजन, मंसूबाबंदी, अमल से हल होते हैं।
پاکستان کے پاس وسائل بھی ہیں، افرادی قوت بھی، اور سیکھنے کے لیے دنیا کے تجربات بھی۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ پاکستان کے اندرونی چیلنجز۔ مسئلے پر گفتگو کرتے وقت اکثر سارا فوکس سرحدوں کے پار چلا جاتا ہے، لیکن ماہرین بار بار ایک اور حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی طاقت صرف بیرونی خطرات سے نمٹنے میں نہیں ہوتی، بلکہ اندرونی کمزوریوں کو دور کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ پاکستان کو درپیش چند اہم چیلنجز یہ ہیں: پانی کا ضیاع، پرانا آبپاشی نظام، شہری علاقوں میں پانی کی ناقص تقسیم، زیر زمین پانی پر بڑھتا ہوا دباؤ، اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات۔ اگر ان مسائل پر توجہ نہ دی جائے تو دستیاب وسائل بھی مطلوبہ نتائج نہیں دے سکیں گے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کے مسئلے کو صرف خارجہ پالیسی کے تناظر میں نہیں بلکہ قومی اصلاحات کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک مضبوط قوم اپنے وسائل کو محفوظ بناتی ہے اور محفوظ وسائل مستقبل کو محفوظ بناتے ہیں۔ مستقبل کا پاکستان، 3 ممکنہ منظرنامے۔ آئیے تصور کرتے ہیں کہ آج سے 25 سال بعد پاکستان کیسا ہو سکتا ہے۔ پہلا منظرنامہ: اگر مؤثر منصوبہ بندی نہ ہوئی، اگر پانی کا ضیاع جاری رہا، اگر جدید زراعت اختیار نہ کی گئی تو پانی پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے اور چیلنجز زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا منظرنامہ: اگر کچھ اصلاحات کی گئی لیکن رفتار سست رہی تو صورتحال قابو میں تو رہ سکتی ہے، لیکن خطرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے۔ تیسرا منظرنامہ: اگر آج ہی سے مؤثر اصلاحات، جدید ٹیکنالوجی، تعلیم، آبی ذخائر، تحقیق اور قومی اتفاق رائے پر کام شروع کیا جائے تو پاکستان نہ صرف اپنے چیلنجز کم کر سکتا ہے بلکہ خطے میں ایک مضبوط مثال بھی بن سکتا ہے۔ یہ تینوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ فیصلہ آج ہوگا، نتائج آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ قوموں کی تاریخ میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک نسل کے نہیں ہوتے، وہ کئی نسلوں کا مستقبل طے کرتے ہیں۔ یہ صرف دریاؤں کی کہانی نہیں، یہ کھیتوں کی کہانی ہے، یہ شہروں کی کہانی ہے، یہ معیشت، خوراک، توانائی اور مستقبل کی کہانی ہے۔ شاید اسی لیے دنیا کی کامیاب قومیں وسائل کے بارے میں جذبات سے زیادہ منصوبہ بندی پر یقین رکھتی ہیں۔ پاکستان کے سامنے بھی ایک راستہ موجود ہے: علم کا راستہ، تحقیق کا راستہ، اصلاحات کا راستہ، ترقی کا راستہ۔ اگر ہم نے بروقت فیصلے کیے تو آنے والی نسلیں ہمیں ان لوگوں کے طور پر یاد رکھیں گی جنہوں نے مشکل سوالوں سے نظریں نہیں چرائیں بلکہ ان کا سامنا کیا۔ اور شاید یہی کسی بھی قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے، اپنے مستقبل کو خود تشکیل دینا، کیونکہ آخرکار پانی صرف آج کا مسئلہ نہیں، یہ آنے والے کل کی تقدیر بھی ہے۔ کیا پانی سلامتی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے؟ بعض پاکستانی تجزیہ کاروں اور پالیسی مبصرین کا موقف ہے کہ پانی کا مسئلہ مستقبل میں صرف ماحولیاتی یا معاشی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ان کے مطابق اگر آبی وسائل پر دباؤ مسلسل بڑھتا رہا، اگر معاہدوں پر اعتماد کمزور ہوا یا اگر دونوں ممالک کے درمیان تنازعات میں اضافہ ہوا تو پانی قومی سلامتی کے مباحث کا ایک اہم حصہ بن سکتا ہے۔ پاکستان میں اکثر یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ دریاؤں پر تعمیر ہونے والے بعض منصوبے مستقبل میں پانی کے بہاؤ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کا موقف عموماً یہ رہا ہے کہ اس کے منصوبے متعلقہ معاہدوں اور قانونی فریم ورک کے اندر ہیں۔ یہ اختلاف رائے ہی اس مسئلے کو پیچیدہ بناتا ہے۔ اصل خطرہ صرف پانی کی مقدار نہیں، اصل خطرہ اعتماد کا بحران بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب دو جوہری طاقتوں کے درمیان اعتماد کمزور ہوتا ہے تو ہر نیا منصوبہ، ہر نیا تنازع اور نئی پیش رفت زیادہ حساس بن جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پانی کے تنازعات کو سفارتکاری، بین الاقوامی، قانونی، تکنیکی مذاکرات اور شفاف معلومات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مسائل کو بروقت حل نہ کیا جائے تو غلط فہمیاں، سیاسی کشیدگی اور علاقائی عدم استحکام میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس سے بچنا سب کے مفاد میں، کیونکہ پانی زندگی کا ذریعہ ہے، اور جب زندگی کے بنیادی وسائل تنازع کا حصہ بن جائیں تو اس کے اثرات سرحدوں سے کہیں آگے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹ کسی جنگ کی دعوت ہے، ایک انتباہ ہے، ایک یاد دہانی کی جنوبی ایشیا میں اربوں انسانوں کا مستقبل امن، استحکام، بنیادی وسائل کے منصفانہ انتظام سے جڑا ہوا ہے۔ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر اور پانی کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، جبکہ بھارت میں اس بارے میں مختلف موقف پایا جاتا ہے، لیکن ایک حقیقت سے انکار مشکل، اور جب بنیادی ضروریات تنازع کا حصہ بن جائیں تو خطرات صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہتے۔ تو جوہری طاقتوں کے درمیان موجود اختلافات کو نظر انداز کرنا کسی کے مفاد میں، اس لیے ضروری ہے کہ عالمی برادری، علاقائی قیادت، پالیسی ساز اور عوام ایسے حل تلاش کریں جو انصاف، استحکام
اور دیرپا امن کی بنیاد بن سکیں۔ سوال یہ نہیں کہ بحران کب آئے گا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے پہلے کوئی دانشمندانہ راستہ تلاش کر پائیں گے، کیونکہ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ بڑے بحران اچانک پیدا نہیں ہوتے، وہ تب جنم لیتے ہیں جب چھوٹے مسائل کو بہت دیر تک نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری معلوماتی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ آپ کی حمایت ہمیں مزید تحقیق پر مبنی اور معیاری ڈاکومنٹریز بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔